नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है और कविता क्या वो पूरा दृष्टांत है। जब श्री कृष्ण जाते हैं समझाने के लिए दुर्योधन को और दूसरे लोगों को और कहते हैं कि पांडवों की तरफ से मैं आया हूँ, ऐसा करिए उनको आधा राज्य दे दीजिए, आधा राज्य आप रख लीजिए। तो दुर्योधन और अहंकारी दूसरे तमाम जितने भी कौरव थे वो इसके लिए तैयार नहीं हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि 5 ही गांव दे दो, तो भी वो तैयार नहीं हुए। तो उसके बाद उल्लेख है उस रश्मि रथी में। कविता तो लंबी है लेकिन एक छोटा सा अंश मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ, जरूरी है ताकि मैं बता सकूं कि श्री कृष्ण ने रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में ये क्यों कहा था कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये कविता इस तरीके से शुरू होती है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन होता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे, हथियार न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अरविंद केजरीवाल के साथ यही तो हो रहा है और यही तो हम देख रहे हैं। जिस समय हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं उस समय की बड़ी घटना ये है, बड़ी सूचना ये है कि दिल्ली पुलिस की एक टीम सीएम रेजिडेंस पहुंच चुकी है जांच पड़ताल के लिए और उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी गई है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस थोड़ा सा देर से ही सही, तीसरे दिन ही सही, चौथे दिन ही सही, लेकिन अब बहुत त्वरित गति से कार्रवाई में जुट गई है। कई टीम बनाई गई हैं, कुल मिलाकर के 10 टीमें बनाई गई हैं इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए, छापेमारी के लिए और गिरफ्तारी के लिए। और विभू कुमार कहाँ है? अरविंद केजरीवाल का पीए, पता नहीं चल रहा है। उनको गिरफ्तार करने के लिए जो जल बोर्ड की कॉलोनी में उनका रेजिडेंस है, वहां पर दिल्ली पुलिस की एक टीम गई थी। वहां उनकी एंट्री नहीं हो सकी है और उसके बाद वो वापस लौटी है। लेकिन जो विभू कुमार एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल के साथ विमान में यात्रा करते हुए लखनऊ पहुंचे थे और अरविंद केजरीवाल भी पूरी बेशर्मी के साथ उनको लेकर के गए थे, ये जानते समझते बूझते हुए भी कि कैमरों की नजर से वो बच नहीं पाएगा, इसके बावजूद अगर वो अपने पीए को साथ लेकर के लखनऊ गए थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं साहब कि ये लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं और बेशर्मी की सारी सीमाएं किस तरीके से लांघ सकते हैं। आज जो घटनाएं हुई हैं उसमें से एक मैंने आपको बताई कि दिल्ली पुलिस की एक टीम अभी 15 मिनट पहले ही सीएम रेजिडेंस पहुंची है। फॉरेंसिक जांच के लिए टीम उनके साथ गई है। जाहिर है वहां पर जितने कर्मचारी थे उस समय जब स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है,
उनसे पूछताछ होगी। बहुत संभव है अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनका जो निजी स्टाफ है उससे भी पूछताछ हो, जो उस समय ड्राइंग रूम में थे उनसे बातचीत होगी। अरविंद केजरीवाल अगर तब तक वहां पहुंच गए चुनाव प्रचार के बाद, तो बहुत संभव है उनसे भी पुलिस पूछताछ करे। नंबर 2, आज स्वाति मालीवाल ने कोर्ट पहुंच करके 164 के तहत अपने बयान दर्ज करा दिए हैं और ये बड़ी घटना है। अगर वो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची है, इसका मतलब ये है कि अब स्वाति मालीवाल ने सारी हिचक छोड़ दी है। जो संकोच था उसको भी उठाकर खूंटी पर टांग दिया है और अब वो खुलकर के सामने आई है। वो किस तरीके से खुलकर के सामने आई है वो मैं अभी थोड़ा और खुलासा करूंगा। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल पर अटैक करने शुरू किए गए हैं, उसका जवाब भी स्वाति मालीवाल ने एक और ट्वीट करके दे दिया है। पर जरा ये देखिए, कल रात भी एक वीडियो आया था जब वो एम्स में मेडिकल चेकअप कराने के बाद अपने रेजिडेंस पर लौटी थी, तो एएनआई ने एक फोटो जारी किया था जिसमें वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। यानी उनके साथ इतनी मारपीट हुई है, उनको अंदरूनी चोटें भी हैं और फिजिकल के साथ-साथ मानसिक रूप से भी वो टूटी हुई हैं, क्योंकि ऐसी अपेक्षा लेकर के वो मुख्यमंत्री के आवास पर नहीं गई होंगी और उनके ड्राइंग रूम में नहीं बैठी होंगी कि उन पर इस तरह का कहर टूटेगा। उनके साथ थप्पड़ों की बारिश होगी, लात घूंसों से उनको मारा-पीटा जाएगा, उनकी छाती पर, उनके पेट पर, उनकी बॉडी के निचले हिस्से पर भी प्रहार किए जाएंगे। और जो एफआईआर सामने आई है, जो दिल्ली पुलिस ने उनसे उनके बयान लेने के बाद जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें भी बहुत डिटेल जानकारी दी गई है कि उन्होंने सिलसिलेवार क्या जानकारी दी है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि मेरी तरफ से बिना किसी उकसावे के उसने, विभव ने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मैं चिल्लाती रही, उसने मुझे कम से कम 7-8 थप्पड़ मारे। मैं पूरी तरह सदमे में थी और बार-बार मदद के लिए चिल्ला रही थी। खुद को बचाने के लिए मैंने उसे अपने पैरों से दूर धकेला। इस बीच वो फिर मुझ पर झपटा और बेरहमी से पिटाई करने लगा। मेरी शर्ट खींच दी, मेरी शर्ट के बटन खुल गए। उसने मेरा सिर पकड़ा और टेबल पर मार दिया। मैं लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी और उसे अपने पैरों से दूर धकेल रही थी। उसके बावजूद विभव कुमार नहीं माना और वो अपने पैरों से मेरे सीने, पेट, कमर के निचले हिस्से पर लात मारकर हमला करता रहा। मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मैं उसे रुकने के लिए मिन्नतें करती रही। मेरी शर्ट निकलती जा रही थी, फिर भी वो मुझ पर हमला करता रहा। मैंने उससे बार-बार कहा कि मुझे पीरियड आ रहे हैं और मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। हालाँकि उसने बिल्कुल रहम नहीं किया और वो बार-बार पूरी ताकत से हमला करता रहा। मैं किसी तरह छूटकर भागी, फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफ़े पर बैठ गई और हमले के दौरान ज़मीन पर गिरे अपने को उठाया। इस हमले के बाद से सदमे में आ गई, मुझे गहरा सदमा लगा और मैंने 112 नंबर पर कॉल करके घटना की सूचना दी। ये स्वाति मालीवाल का बयान। और इसके बाद जो 13 मई की ये पूरे घटनाक्रम उन्होंने बताया है, तो ये भी जानकारी दी कि पुलिस को मैंने किन हालातों में पीसीआर पर कॉल की थी। तो दिल्ली के जो सिविल लाइन थाना है, उसमें आईपीसी की धारा 354 यानी छेड़छाड़, 506 यानी जान से मारने की धमकी, 509 अभद्र कमेंट करना, 323 मारपीट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। स्वाति ने शिकायत में लिखा है कि विभव ने मुझे कई बार थप्पड़ मारे, लातों से मारा, पेट पर मारा, बॉडी पर हमला किया,
स्वाति ने शिकायत में कहा कि शरीर पर कई बार हमला किया गया, चेहरे पर अंदरूनी चोटें आई हैं। और जो मैं बता रहा था कि वो कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची है, कल रात का भी वीडियो जब वो एम्स से अपनी मेडिकल जांच करा करके घर लौटी, तब के वीडियो में भी वो चल नहीं रही थी ठीक से। और ये जो कोर्ट में पहुंची हैं, जरा ये वीडियो भी आप देखिए तो आपकी समझ में आएगा कि वो अंदरूनी तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी कितनी टूटी हुई हैं। आगे चलिए, आगे चलते चलिए। चलते रहो, काम करते रहो, मना नहीं करना। बाहर बतेरा टाइम मिलेगा। चल रहे हैं। आजा सुशांत नीचे आजा ना, आने तो सही कह रहे हो वही, वो भी आने दो। सर देखने की कोई प्रेम पैर में लगी हुई। ये एक फुटेज आया है कोर्ट में जब बयान देकर के स्वाति मालीवाल वापस जा रही थी। और स्वाति का जो बयान हुआ है उसके बाद से हमले शुरू हुए हैं स्वाति मालीवाल पर। और ये हमले किसकी तरफ से हुए हैं शुरू? अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से, जो उनके तथाकथित समर्थक हैं, जो उनके पाले हुए हैं, उनकी तरफ से। और चूंकि इधर केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा हो, या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो, जो दिल्ली की इकाई है उसकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो हों, या मीडिया के एक पार्ट की तरफ से जो बयान आ रहे हों वो हों, उसको देखते हुए अब अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं वो मैदान में आने शुरू हुए हैं। देखिए कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ जो भी हुआ वो आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला है। अब आप एक और जरा देखिए, ये कोई आत्मा संतोष करके हैं। ये क्या कह रहे हैं? एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विभव कुमार किसी महिला के साथ अभद्रता नहीं कर सकते हैं। ये कुछ और ही मामला है। मैं भी आम आदमी पार्टी में 12 साल से हूं, कार्यकर्ता हूं, कोई बड़ा नेता नहीं हूं जो सब जानते हो, मगर मैं सारे नेताओं को जरूर जानता हूं, क्योंकि लगभग सभी पुराने नेताओं के साथ नजदीकी से काम किया है। अपने ईगो के चलते कार्यकर्ता को फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक और देख लीजिए, ये लिखते हैं, एक बात बताऊं, अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जितना मैं जानता हूं, वो किसी महिला के साथ अभद्रता नहीं कर सकता। ये कुछ और ही मामला लगता है। और मैं आपको बेशर्मी की पराकाष्ठा दिखाता हूं कि किस तरह के प्रपंच अब शुरू हुए हैं। ये सारे ट्वीट एक ही जैसी लैंग्वेज में किए गए हैं। शरद शर्मा से लेकर के आत्मा संतोष और कोई पता नहीं, मतलब इन लोगों को पता नहीं इनके घरों में बहू बेटियां माताएं हैं नहीं हैं। अब ये अमित पांडे, ये सब लगभग एक ही लैंग्वेज में। इसका मतलब ये है कि कहीं से इनको गाइड किया गया है कि आप लोग जो हैं अब मैदान में कूद पड़िए। अच्छा, किसी ने एक ये ट्वीट किया है, राहुल गुप्ता करके हैं, वो लिख रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के पूरे मुद्दे पर इनके अकाउंट से एक भी ट्वीट नहीं किया जा सका। खुद को पत्रकार और बड़ा फैक्ट चेकर बताते इन लोगों को शर्म नहीं आती। इनमें ध्रुव राठी का नाम है, इनमें जुबेर का नाम है, शरद शर्मा है, इनमें रवीश कुमार है, अजीत अंजुम है, रोहिणी सिंह है, विनोद कापड़ी है, इनमें प्रज्ञा मिश्रा है, इनमें योगेंद्र यादव हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं। इन्होंने कोई ट्वीट
नहीं किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह की चीजें अब शुरू हुई हैं। जब इन्होंने ये देख लिया कि स्वाति मालीवाल 3 दिन शांत रहने के बाद अब पुलिस में बयान भी दे रही है, अब कोर्ट में बयान देने के लिए भी चली गई है। जो इनका प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है उल्टे उन्हीं पर आक्रमण करने का, उसको भी काउंटर अटैक वो करनी शुरू कर चुकी है। तो अब इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने एक वीडियो जारी किया साहब, जरा सुनिए। और इन्होंने दावा किया है कि साहब ये अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम का है। अब इसके बाद स्वाति मालीवाल की तरफ से भी काउंटर अटैक हुआ है। वो क्या हुआ है, जरा पहले इस वीडियो को सुनिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, और इसके बाद स्वाति मालीवाल ने जो ट्वीट किया है वो मैं आपको दिखा। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा, जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा तो तभी तो कह रहे हैं हम। हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ हम ना। हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज होगा प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बाहर चलो। हेलो मैम, प्लीज। उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। मैम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये करेंगे। गंजा साला। मैम, प्लीज आप ऐसा मैडम ना नहीं। बोलें। आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीटेड क्योंकि आपसे सीसीटीवी जैसे कैमरा। कौन बोलेगा? ये वीडियो सेलेक्टिव वीडियो, छोटा सा अंश क्यों जारी किया गया है, क्योंकि इसमें एक जगह, और ये वीडियो तब का है जब मारपीट हो चुकी थी। मारपीट होने के बाद वो सोफे पर बैठी हुई थी, उसने पुलिस को कॉल कर दिया था और वो पुलिस का इंतजार कर रही थी। किसी महिला के साथ अगर इस तरीके से मारपीट की गई हो, उसको थप्पड़ मारे गए हों, उसकी छाती पर प्रहार किए गए हों, उसके पेट पर प्रहार किए गए हों, उसके निचले हिस्से को लात से हिट किया गया हो, और वो कह रही हो कि मुझे पीरियड आ रहे हैं, मेरे साथ इस तरह की मारपीट मत करो, तो क्या ऐसी महिला गाली भी नहीं देगी और किसी पर उत्तेजित होकर के अटैक भी नहीं करेगी? जबानी, हाथ से नहीं। और ये जानबूझ करके एक वीडियो जारी किया गया ताकि ये लगे कि एग्रेसिव जो है वो स्वाति मालीवाल ही थी और बाकी सब उनको मैडम मैडम कह करके समझाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे जिस तरीके से ये जो एक मुहिम शुरू की गई है अब स्वाति मालीवाल के ऊपर अटैक करने की, कि जितना मैं उनको जानता हूं, अरविंद केजरीवाल के पीए को, वो किसी महिला का अपमान नहीं कर सकते, किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने काउंटर करना शुरू कर दिया है, और ये सब क्यों किया जा रहा है? केवल अरविंद केजरीवाल की खाल बचाने के लिए किया जा रहा है। तो इस पर अजीत भारती के ट्वीट हैं, मैं आपको बस वो पढ़वा देता हूं। उन्होंने बहुत व्यंग्यात्मक लहजे में बहुत प्रहार किया है ऐसे लोगों पर। उन्होंने लिखा है कि राज्यश्री पत्रकारों के लिए विश्वास करने योग्य ट्वीट का एक बेहतर टेम्पलेट। फलाने खुजलीवाल के सहयोगी ढिमका कुमार को मैं तब से जानता हूं कि जब उनके पिता की शिराओं में वो बूंद के रूप में कैद थे। जब वो पैदा हुए तो उनके पिता की जगह मैं ही लेबर रूम में उपस्थित था। वो इतने मृदुल स्वभाव के थे कि न तो उन्होंने माता को लेबर पेन होने दिया, ना ही रो रो कर किसी को परेशान किया। जन्म से लेकर आज तक ढिमका कुमार ने किसी स्त्री को थप्पड़ मारना तो छोड़िए, फूंक मारकर दीपक भी नहीं बुझाया है, क्योंकि मारना शब्द उनके लिए बहुत हिंसक है। मैं उनके साथ बहुत खेला हूँ, मैं अपनी बहनों को भी उनके पास ले जाया करता था, लेकिन आज तक उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा। जो भी किया सहमति से किया और मुझे उसके पैसे भी दिए, जिससे आज तक मेरा घर चलता है।
इन्होंने बहुत अलग तरीके से विभू कुमार का बचाव करने वाले, बेशर्मी के साथ बचाव करने वालों को एक तरीके से जवाब दिया है, बल्कि थप्पड़ मारा है ठीक तरीके से कि आप कर क्या रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि 13 मई से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद के विषय में एक भी शब्द नहीं बोला है। मुख्यमंत्री के घर में मुख्यमंत्री के रहते हुए उनका दायां हाथ माने जाने वाले विभव कुमार ने आपकी राज्यसभा महिला सांसद डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष के साथ मारपीट की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सामने आकर क्षमा मांगनी चाहिए। और रेखा शर्मा, जो महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कहा है वो सामने है। पुलिस से हमने कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी, वो हमें कल मिल गई। स्वाति मालीवाल ने कल पुलिस से बात की और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। विभव ने हमारे नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। आज मेरी टीम फिर से नोटिस जारी करने गई है। अगर मुख्यमंत्री इसमें दोषी पाए जाएंगे तो पुलिस और हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और कल मैं एक डिबेट सुन रहा था, आनंद रघुनाथन टाइम्स नाउ पे उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के को थप्पड़ मारे गए 7-8, उनकी छाती पर अटैक किया गया, उनके पेट पर अटैक किया गया, बॉडी के निचले हिस्से पर अटैक किया गया, इसके बावजूद एंटायर ऑपोजिशन जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए है, इससे ज्यादा आश्चर्य की बात कोई नहीं हो सकती। और लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा का जो बयान आया है, ये तो और भी शर्मनाक है। वो कह रही हैं कि ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति हमारे देश में इस समय हो रही है। और कल का वो सीन तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। कल लखनऊ में थे ना अरविंद केजरीवाल, और मीडिया वालों ने उनसे पूछा था कि स्वाति मालीवाल पर आप ही के घर के ड्राइंग रूम में जब आप घर में थे अटैक हुआ और आपने अभी तक जबान नहीं खोली है, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की किस तरह हवाइयां उड़ी हुई थी और वो किस तरह माइक कभी अखिलेश यादव की तरफ सरका रहे थे और कभी संजय सिंह की तरफ सरका रहे थे। जरा इनकी घबराहट देखिए। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। ये हाल है इन लोगों का। वैसे अभी थोड़ी देर पहले स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद का भी एक छोटा सा वीडियो आया है। इसका शुरू का बस हिस्सा सुन लीजिए। एक वीडियो आई है अभी मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर से जारी हुई है, और वो जो वीडियो है उस वीडियो में काट छांट करके वो वीडियो जारी करी गई है। पहली बात तो ये है, कायरो अगर हिम्मत है तो उस वीडियो को पूरी को जारी करो। पहली बात, पुलिस ले लेगी पूरी की पूरी, सीसीटीवी ने जब आ जाएगी। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि पूरे के पूरे कायरों की सेना, कौरवों की सेना पीछे पड़ी हुई है एक महिला के। सोच के देखो, अरे अगर तुम्हारी मां बहन बेटी कोई हो और उसकी पिटाई हो, उसके साथ मारपीट हो, तो क्या वो गाली भी नहीं देगी? मतलब दूसरी तरफ से मार पिटाई हो रही है और वो गाली भी नहीं दे। गजब है भाई। और तुम्हें थोड़ी बहुत शर्मावे है सारे के सारे। अरे तुम टटपूंजी हो, 2-2 रुपए के ट्वीटर करने वाले हो, शर्म आओ। तुम्हारे घर में मां बहन बेटी है। ये वही स्वाति है ना जिसकी तुम थोड़े दिन पहले जय बोलो थे। अक ऐसी है स्वाति, अक इतनी महिलाओं की लड़ाई लड़ी। यार दोग लो, कुछ थोड़ी बहुत शर्म कर लो यार। इतना डूब के मत मरो, इतनी तक कम से कम ऊपर जाना है। भगवान भी तो होता हुआ किधर है।
तो ये वीडियो है, इस वीडियो को पूरी की पूरी को जारी करो अगर हिम्मत है तो। मैं आपको स्वाति का वो ट्वीट भी अब पढ़वा देता हूँ, बता देता हूँ, जो उन्होंने इस वीडियो के जारी करने के बाद ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के, आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है कि ये अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा। भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। ये स्वाति मालीवाल का कुछ ही समय पहले का ट्वीट है। अब स्वाति ने ये बयान, ये ट्वीट विभव कुमार के बारे में दिया है या अरविंद केजरीवाल को भी इसमें लपेटा है, ये अब आप तय करिए। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण की जांच बहुत तेज गति से अब दिल्ली पुलिस ने आगे बढ़ाई है, ऐसा लगता है कि मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। केवल विभव कुमार की नहीं है, वो तो प्यादा है। उससे किसने मारपीट करवाई है, उसकी भी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं वीडियो के, वहां जाकर के आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।